नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। यदि हमारे देश में सबसे ज्यादा रोमांच की बात की जाए तो जाहिर तौर पर बहुतेरे लोग कहेंगे कि भारत और पाकिस्तान का यदि क्रिकेट मैच हो जाए तो उस मैच के परिणाम को लेकर लोगों में जो उत्सुकता रहेगी, उसके बाद अगर उत्सुकता की बात की जाए तो चुनाव परिणाम की बात आएगी। कुछ ऐसे हालात भारत के उन राज्यों में हैं जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में जब साल के अंत में चुनाव होने हैं उसके पहले एक प्रतिष्ठित न्यूज कंपनी एबीपी न्यूज ने एक चुनाव सर्वे किया और सर्वे में जो उन्होंने चुनाव परिणाम बताया वहां भारतीय जनता पार्टी को फील गुड होने का अवसर दे दिया। दरअसल ये पहला मौका नहीं है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में, जहां 90 में से महज 14 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं और कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है। यहाँ वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो महज 43 और 44 का जो अंतर बताया है, जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके रणनीतिकार खुश होंगे। वहीं कांग्रेस के लोग भी यदि सर्वे को सच मान लें, कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति होगी। आज मैं इस सर्वे पे बात करूंगा कि आखिर इस सर्वे का वजूद क्या है और आने वाले दिनों में ऐसे ही ट्रेंड रहा तो परिणाम क्या होंगे। जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं, एबीपी न्यूज का दावा है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 44%, भाजपा को 43% और अन्य को 13% वोट मिलेंगे। ये 44-43 का जो गणित है जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अच्छा ही माना जाएगा, लेकिन वहीं दूसरा प्रश्न यह भी रखा गया इसी सर्वे के माध्यम से, यदि आज चुनाव होते हैं तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलती है। तो यहाँ कांग्रेस को 47 से 52 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 34 से 39 सीटें और अन्य को 1 से 5 सीटों का दावा किया गया है। यह समझने वाली बात यह भी है कि ऐसे सर्वे का अस्तित्व क्या है। जैसा कि एबीपी न्यूज खुद दावा कर रहा है कि यह सर्वे 7 से 22 मार्च के बीच किया गया और महज 2700 वोटर्स के बीच में किया गया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि निर्वाचन आयोग की ओर से जो अंतिम पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची जारी की गई है 5 जनवरी को, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में मौजूदा समय में 1,94,54,009 मतदाता हैं, जिसमें करीब 97 लाख पुरुष और 97 लाख महिलाएं हैं। कुछ मामूली सा अंतर है। ऐसे में जैसा कि एबीपी न्यूज खुद दावा कर रहा है कि 2700 मतदाताओं के बीच ही यह सर्वे हुआ है, तब आप समझ सकते हैं कि 1% से कुछ ज्यादा मतदाताओं के बीच ही सर्वे हुआ है। इसलिए जो असंतुष्ट होंगे वो ऐसे सर्वे पर उंगली उठाएंगे और प्रश्न खड़ा करेंगे। लेकिन यह समझने वाली बात है कि अब जब समय के अनुसार बदले हुए हालात में तब उसमें बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ चीजें बेहद संशोधित की गई है जो करीब करीब परिणाम के आसपास होते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव को अभी 7 महीना बाकी है। ये जो सर्वे के परिणाम दिए गए वो आज की तारीख में दिए हैं, जबकि चुनाव आज नहीं है। हाल में ही विधानसभा में जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए प्रति एकड़ 22 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की है और तमाम घोषणाएं अभी बाकी है। दूसरी तरफ केंद्र की ओर से भी ढेर सारी घोषणाएं की जानी है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस बार जो कुछ होने जा रहा है वो इससे पहले शायद कभी नहीं देखने को मिलेगा। इस बार मोदी फैक्टर का दावा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकारों को पूरा यकीन है कि आजाद भारत में किसी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इतनी नहीं थी जितनी मौजूदा समय में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और इसी मोदी फैक्टर का दावा किया जा रहा है। और अभी आगे चल के जिस तरह से वोटों का गुणागणित होना है, जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले चलने हैं, ढेर सारी घोषणाएं होनी है। यहाँ एबीपी न्यूज ने इसी मोदी फैक्टर के आधार पर भी एक और आंकड़ा प्रस्तुत किया है, इसे भी हमें समझना होगा। एबीपी न्यूज की ओर से अपने सर्वे में एक प्रश्न खड़ा किया गया कि पीएम मोदी का कामकाज कैसा होगा। तो 46% लोगों का कहना है कि बहुत बेहतर, 48% लोगों का कहना है संतोषजनक, बेहद खराब कहने वाले लोग भी हैं 6%। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 94% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो बहुत बेहतर बताया या तो संतोषजनक बताया। जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अनुकूल ही कही जा सकती है। वहीं एबीपी न्यूज ने केंद्र सरकार के कामकाज के बारे में बात की है। यहाँ अब सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, अधिकांश युवा मतदाता है। गौर करने वाली बात है कि भारत की करीब 70% आबादी 35 साल से नीचे और यही नीति निर्धारक होती है। ऐसे में लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि कामकाज कैसा है, काम के आधार पर आखिर हम वोट क्यों ना दें। ऐसे में प्रश्न खड़ा होता है, जिस केंद्र सरकार और जिस चेहरे की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं वहां प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि केंद्र का कामकाज कैसा है, इस काम के आधार पर क्या राज्यों को वोट मिलेगा। इस पर एबीपी ने प्रश्न
प्रश्न खड़ा किया तो सर्वे के परिणाम इस तरह से आए। केंद्र सरकार का काम बहुत बेहतर बताने वाले 38% लोग हैं, जबकि संतोषजनक बताने वाले 44% हैं। बेहद खराब बताने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, 18% लोगों ने खराब बताया है। यानी 82% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेहतर और संतोषजनक बताया, जबकि खराब बताने वाले लोगों की संख्या 18% है। अब यहाँ जो तीसरा एक अहम प्रश्न खड़ा किया गया है कि इसमें मोदी फैक्टर कितना काम करेगा। यहाँ एबीपी सर्वे का दावा है कि 38% लोग ये कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर काम करेगा, 39% लोग कहते हैं कि काम नहीं करेगा, 23% लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत करेगा। इससे जाहिर है कि आने वाले समय में मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं प्रभावित तो करेगा, कितना करेगा और आने वाले 7 महीने में बहुत कुछ होना बाकी है। अभी जिस तरह से सूरत कोर्ट का फैसला आया और जिस तरह से कांग्रेस के सबसे कद्दावर और पावरफुल नेता राहुल गांधी की लोकसभा से रुखसती हुई और उसके बाद जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक होकर अपने नेता के पीछे खड़ी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी मुद्दों और विचारधारा की बात कर रही है। ये तो मौजूदा समय की बात है। अभी चुनावी मौसम और परवान चढ़ने वाला है, रंगत बदलने वाली है, मौसम बदलते हैं, गर्मी, बरसात, ठंड, और इसी ठंड के मौसम में चुनाव जब होता रहेगा, नवंबर का महीना होगा, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुकी होगी। धान का समर्थन मूल्य भी कितना ज़्यादा दिया जाएगा और केंद्र की ओर से छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए किस तरह के पैकेज दिए जाते हैं। जैसे हमारे पास जानकारी आ रही है कि अभी तैयारियां बहुत लंबी है और एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने सबसे सक्षम और पावरफुल संगठन के नेताओं को यहां पर उतारा है। अजय जामवाल जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर जो यूपी के 2 बार प्रभारी रहे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अजय जामवाल जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की एक अलग पहचान करवाई, वहाँ 4 मुख्यमंत्री हैं, उसमें कहीं ना कहीं अजय जामवाल का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अनेक अनुषंगिक संगठन हैं जो संघ की विचारधारा को मानते हैं, उनका किस तरह से योगदान होगा। बदले हालात में क्या भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ कमल सिंबल रह जाएगा और विचारधारा काम करेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से क्या कांग्रेस की बजाय सिर्फ भूपेश बघेल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की रणनीति होगी। ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब आने वाले समय में सिलसिलेवार ढंग से मिलेगा। लेकिन जहां तक ऐसे सर्वे की बात है, यहां भारतीय जनता पार्टी को खुश होने का मौका मिल गया। सोशल मीडिया का दौर है। 27 मार्च की शाम को जैसे ही सर्वे आया, लोगों ने इसकी वीडियो अपलोड कर वायरल करना शुरू कर दिया और तरह तरह के कमेंट आने लग गए। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन जाके जरूर लिखिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें। लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपका और हमारा साथ लंबे समय तक बना रहे। आखिरी में एक बात मैं और कहूँगा कि राजनीति की सुचिता के लिए आप लगातार अच्छे लोगों को राजनीति में प्रमोट करें ताकि देश और समाज का भला हो सके। नमस्कार।